तहरीक इंसाफ का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कमिश्नर ने अपने ज़मीन के मुताबिक बात की। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे मौक़िफ़ की तायद है। पंजाब और बलूचिस्तान में सीटें कम की गई, सिंध में मैंडेट ख़त्म किया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे नतायज जारी किए जाएँ। उमर अयूब कहते हैं कि चीफ जस्टिस काबिल एहतराम है, मगर कमिश्नर ने इनका नाम भी लिया है। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहकीकात से अलग रहे। जिनके नाम साबिक कमिश्नर ने लिए वो तहकीकात का हिस्सा नहीं होने चाहिए। बहरान का वाहिद हल फॉर्म 45 के तहत फॉर्म 47 की तैयारी है। जो कुछ हो रहा है वो मदर ऑफ ऑल रिगिंग है। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे। डेडलॉक और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए नून लीग के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साथ आईनी ओहदों पर मामलात हल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हिस्सा मांगा, जिस पर नून लीग ने रजामंदी जाहिर कर दी। पंजाब में पीपल्स पार्टी को 2 या 3 वजारतें दी जाएंगी। नवाज शरीफ ने विफाक में हुकूमत लेने की मुखालिफत भी नहीं की। विफाक में मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम करने का तजुर्बा है। पंजाब में भी नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठने को भी तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। जिन पर धांधली का इल्ज़ाम है वहाँ इनका इत्तेहाद समझ में नहीं आता। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, किसी मंसूबे के तहत दिया गया। कमिश्नर का ज़मीर बेचैन था तो पहले बोलते। इलेक्शन कमीशन ने कमेटी बना दी, 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्ज़ामात। इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी का पहला इजलास में कमेटी TROs पर गौर। कल से इंक्वायरी का बाकायदा आगाज होगा। रावलपिंडी के तमाम DROs और रिटर्निंग ऑफिसर पेश होंगे। बयानात कलमबंद किए जाएंगे। अटक, जेहलम, चकवाल, तलागंग और मरी के DRO के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 13 हल्कों और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के ROs पेश होंगे। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएगी। रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई के बारे में फैसला किया जाएगा। एक दो सीटों वाली जमात को जमहूरियत सूट नहीं करती। खुर्शीद शाह की नाम लिए बगैर मौलाना फजल रहमान पर तनकीद। कहते हैं कि कुछ लोग इलेक्शन के नताइज को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। वोट भी मिला है और मानना भी नहीं, ये रिवायत चल पड़ी है। चीफ जस्टिस को कमिश्नर के इल्ज़ामात पर वजाहत नहीं देनी चाहिए थी। जिस माहौल में इंतखाबात हुए इससे पोलराइजेशन में इजाफा हुआ। दुनिया में पहले इलेक्शन होते हैं और बाद में हुकूमत बनती है। पाकिस्तान में पहले हुकूमत बनती है और फैसले होते हैं और फिर इलेक्शन होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ इलेक्शन के बाद इंतशार में इजाफा हो जाता है। यहाँ इलेक्शन होता है तो बिजली नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता। ये पाकिस्तान की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था और ये खेल आज भी जारी है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट का इजलास तलब कर लिया। कल दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान में कारोबार जिंदगी बहाल, बाजार खुले हैं। अवाम और ताजिर किसी के खिलाफ कानून अमल का हिस्सा नहीं, जो खुश आइंद है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान का कहना है कि किसी भी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात के इज़ाले के लिए कवानीन का सहारा लिया जाता है। कानून ही तमाम मसाइल का हल है। कोई भी ऐसा अमल जिसमें अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़े दुरुस्त नहीं। अवाम और ताजिर किसी के इनफरादी मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। और PSL के तगड़े मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। ज़ल्मी ने 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। जीत के लिए 207 रन का हदफ दे दिया। ओपनर जैसन रॉय 75 और साउथ शकील 74 रन बनाकर आउट हुए। शरफीन 20, कप्तान राइले रोस्तो 14 और मोहम्मद वसीम 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोयटा की तरफ से सलमान इरशाद ने 3,
लॉकवुड और मोहम्मद ईशान ने एक एक विकेट हासिल की। हदफ के ताकुब में ज़िल्मी की बैटिंग जारी।